दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ शैतान मूवी को, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक पेरेंट काला जादू और वशीकरण करने वाले इंसान से अपने बच्चे को बचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक फैमिली को, जिसमें पिता का नाम कबीर और माँ का नाम ज्योति होता है, जिनके 2 बच्चे होते हैं, जिनमें बेटी का नाम जानवी और बेटे का नाम ध्रुव होता है। ये फैमिली अपनी वेकेशन मनाने के लिए फार्म हाउस जाने का प्लान करती है और अगले दिन सारी तैयारियां करके ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में कबीर के बेटे ध्रुव को सूसू आ जाती है, इसीलिए पूरी फैमिली एक ढाबे पर रुकती है, जहां कबीर अपने बेटे ध्रुव को लेकर बाथरूम चला जाता है। तभी वहां एक व्यक्ति आता है, जिसका नाम वनराज होता है, जो अपनी बेटी से फोन पर बात कर रहा होता है। कबीर और वनराज एक दूसरे को देखते हैं, फिर कबीर अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि कबीर अपनी फैमिली के साथ ढाबे पर बैठकर पनीर पराठा खा रहा होता है, लेकिन उसकी बेटी पराठा नहीं खाती है, क्योंकि पराठे में बहुत ज्यादा बटर लगा होता है। फिर कबीर अपने और अपनी वाइफ ज्योति के लिए 2 चाय का ऑर्डर करता है, पर उसके पास खुले पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो चाय नहीं खरीदता है। लेकिन तभी वनराज 3 चाय लेकर आता है और कबीर और उसकी वाइफ को चाय ऑफर करते हुए कहता है कि कभी मौका मिले तो आप भी मुझे चाय पिला दीजिएगा। पहले कबीर तो थोड़ा हेसिटेट करता है, लेकिन फिर फाइनली वो चाय एक्सेप्ट करते हुए वनराज को उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है और वनराज उन सबके साथ उस टेबल पर बैठ जाता है। जब वनराज देखता है कि जानवी अपना पराठा नहीं खा रही है, तो वो उसका पराठा लेकर उसे एक लड्डू ऑफर करता है, जिसे जानवी बिना सोचे समझे खा जाती है। जैसे ही वो उस लड्डू को खाती है, उसे अजीब सा फील होने लगता है। फिर वनराज जानवी को कहता है कि उसे इस तरह खाना नहीं छोड़ना चाहिए और उसे दोबारा पराठा खाने के लिए ऑफर करता है। इस बार जानवी बिना कुछ बोले पराठा खाना शुरू कर देती है। पहले तो कबीर और ज्योति को यह अजीब लगता है, लेकिन वे इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। खाना खाने के बाद कबीर अपनी फैमिली को लेकर फार्म हाउस के लिए रवाना हो जाता है। फार्म हाउस पहुंचकर पूरी फैमिली स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रही होती है कि तभी ज्योति के फोन में पानी चला जाता है, इसलिए वो उस फोन को सुखाने के लिए किचन में चली जाती है और अपने फोन को चावल के डब्बे में सूखने के लिए रख देती है। फिर ज्योति बालकनी में आ जाती है और देखती है कि वनराज फार्म हाउस के गेट पर खड़ा है। वह ज्योति को इशारा करके बताता है कि वह अंदर आ रहा है। ज्योति यह बात कबीर को जाकर बताती है कि वह ढाबे वाला इंसान उसके घर आ चुका है। जब तक कबीर उससे मिलने बाहर जाता, वो देखता है कि वनराज उसके घर में एंटर कर चुका होता है। वनराज कबीर से कहता है कि उसका फोन डेड हो गया है, इसलिए वह थोड़ी देर अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए आया है। फिर कबीर उसे पावर बैंक दे देता है, जिससे वो उसका फोन चार्ज कर सके। वनराज अपना मोबाइल चार्ज कर ही रहा होता है कि जानवी वनराज के पास आकर बैठ जाती है और उसके कहने पर अजीब अजीब हरकतें करने लगती हैं। ये सब देखकर कबीर वनराज को जाने के लिए कहता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगता है। तभी वनराज जानवी को कहता है कि वह अपने पापा को रोके और उसे एक थप्पड़ मारने के लिए भी कहता है, और जानवी वैसा ही करती है। अब वनराज कबीर और ज्योति से कहता है कि उसने जानवी को अपने वश में कर लिया है। अब वह जैसा कहेगा जानवी वैसा ही करेगी, और वह जानवी से कहता है कि वो सभी के मोबाइल फोन को लेकर उसे तोड़ दे। जानवी ऐसा ही करती है। कबीर वनराज से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। फिर वनराज कहता है कि उसे कबीर की बेटी जानवी दान में चाहिए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर कबीर घबरा जाता है। वो उसे अपने पैसे, ज्वेलरी, यहाँ तक कि अपना घर भी देने के लिए राजी हो जाता है और भागकर अपने घर में रखे सारे पैसे और ज्वेलरी को एक बैग में भरकर लाता है। लेकिन वनराज उस बैग में आग लगा देता है और दोबारा उसे अपनी बेटी देने के लिए कहता है। कबीर और ज्योति ऐसा करने से मना कर देते हैं।
दोनों वनराज से काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे, लेकिन वनराज पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता है और गुस्से में आकर वो जानवी से कहता है कि वह अपने भाई ध्रुव को जान से मार डाले और जानवी वैसा करने के लिए चली जाती है। अजय और ज्योति जानवी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर जानवी उन दोनों को एक कमरे में बंद करके ध्रुव के पास जाती है और उसे छत से नीचे गिरा देती हैं। जब कबीर और ज्योति कमरे से बाहर निकलते हैं तो अपने बेटे की यह हालत देखकर हार मान लेते हैं और फाइनली जानवी को वनराज को दान कर देते हैं। इसके बाद वनराज जानवी को लेकर उनके फार्म हाउस से चला जाता है और फिर अजय ध्रुव को ज्योति के साथ कार में हॉस्पिटल भेज देता है और खुद एक साइकिल उठाकर उसके सर्वेंट के पास जाता है जो उसके फार्म हाउस की देखभाल करता था। दरअसल कबीर को एक मोबाइल की जरूरत थी क्योंकि उसने चुपके से वनराज के फोन का लोकेशन ऑन कर दिया था। कबीर अपने सर्वेंट का मोबाइल और बाइक लेकर वनराज को ट्रैक करने लगता है। ट्रैक करते करते वह एक जंगल में पहुंच जाता है जहां पर कुछ महिलाएं उस पर हमला कर देती हैं, लेकिन कबीर जैसे तैसे उन्हें हराता है और वनराज के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर कबीर देखता है कि वनराज ने बहुत सारी लड़कियों को वश में किया हुआ है। कबीर ये सब देख ही रहा था कि पीछे से उसके सर पर हमला हो जाता है और वो वहीं गिर जाता है। फिर वनराज कबीर को अपने पास लाता है और उसे बताता है कि इन लड़कियों की बलि देकर वो वशीकरण विद्या में निपुण होना चाहता है ताकि वह किसी को भी आंखों से देखकर ही उसे अपने वश में कर सके। वनराज उन लड़कियों की बलि देने वाला ही होता है कि तभी कबीर एक जलती लकड़ी से वनराज के पैर पर अटैक कर देता है, जिससे वनराज चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है और इसी का फायदा उठाकर कबीर वनराज की जीभ काट देता है। ऐसा होने से सभी लड़कियां जो कि वनराज के वशीकरण में थी कबीर पर हमला कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पहले से इंस्ट्रक्शन था कि अगर कोई उस पर हमला करे तो सारी लड़कियां मिलकर उसे मार डालें। सारी लड़कियां मिलकर कबीर को मारने ही वाली थी कि वह एक टेप रिकॉर्डर बजा देता है जिसमें वनराज की आवाज रिकॉर्ड थी, जिसमें वनराज ये बोल रहा होता है कि सारी लड़कियां नॉर्मल हो जाएं और वनराज के वशीकरण से आजाद हो जाएं। तब हमें पता चलता है कि कबीर ने यह बात वनराज से चालाकी से बुलवा लिया था और उसे अपने बेटे के टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था जब वनराज कबीर की बेटी को लेने उसके घर आया था। अब मूवी का सीन बदलता है और हम देखते हैं कि पुलिस उन सारी लड़कियों को अपने अपने घर भेज देती है और वो कबीर से पूछताछ करने आती है जो अस्पताल में एडमिट था। कबीर उन्हें सारी बातें बता देता है। फिर हमें कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं कि कबीर ने वनराज को जंगल में एक अंडरग्राउंड गुफा में बंदी बनाकर रखा हुआ है और वो उसे मरे हुए चूहे खाने को देता है और एक केला उसकी पहुंच से दूर रख देता है ताकि वह केला देखकर उसे खाने के लिए तड़पता रहे। वनराज कबीर से गूंगी आवाज में माफी मांगता है पर कबीर उसकी एक नहीं सुनता है और वो वहां से चला जाता है और कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।